जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आपका ज्योग्राफी का क्लास है। ज्योग्राफी क्लास में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लेसन आपका 6 और 7 है उसमें आपका जो 6 लेसन पढ़ेंगे और जो 5 लेसन पढ़े उस सब का मिक्स है, यानी ज्यादा से ज्यादा उसी का चीज दिया हुआ, इतना चीज दिया हुआ है, इसलिए हम पेज को मोड़ दिए जो कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए 6 और 7 दोनों लेसन का कॉम्बिनेशन आज पढ़ेंगे हम लोग। लेसन 6 और 7 दोनों लेसन का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो 6 से शुरू करते हैं। 6 में धात्विक और अधात्विक देख लेना, उसके बाद हम लोग 7 में चले जाएंगे, क्योंकि 7 में स्टार्टिंग भी वही है, धात्विक और अधात्विक भी। तो 6 में ही हम वो पढ़ लेते हैं। चलिए तो देखते हैं। कह रहा है पहले खनिज के बारे में, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। लेसन का नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन, यानी इस खनिज के बारे में जानना है, ऊर्जा संसाधन क्या है इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो कह रहा है खनिज संपदा के उपलब्ध किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास के महत्व का सूचक है, यानी किसी भी क्षेत्र में विकास, अगर आर्थिक विकास की मदद अगर देखते हैं तो खनिज ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि खनिज जितनी संपन्नता किसी देश में होती है वो विकास का बड़ा देश माना जाता है, और जिसमें विपन्नता होती है तो वो गरीब देश माना जाता है। कह रहा है कि हमारे बिहार के विभाजन के बाद सारी खनिज संपदा झारखंड में चली गई। हमारे यहाँ जो खनिज संपदाएं थी, जैसे बिहार का विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 को, वैसे ही जो हमारी प्रमुख खनिज संपदा थी बिहार से कहाँ चली गई, झारखंड में चली गई। और देश में खनिज संसाधन के भंडारण 1% से भी कम है, यानी कह रहा है कि हमारा अब देश के खनिज संपादन में, यानी बिहार का स्थान 1% से भी कम है। चूना पत्थर, पैराइट्स, ऐसे 2 खनिज है जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारे यहाँ जो है बिहार में चूना पत्थर और पैराइट्स जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके साथ कह रहा है कि बॉक्साइट, क्वार्ट्ज और फेल्सर पार, मैग्नेटाइट आदि थोड़ी मात्रा में भी बिहार में संचित है, यानी अल्प मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। 2005-06 के अनुसार कह रहा है कि बिहार से 96.38% जो करोड़ है वो राजस्व प्राप्त हुई है, यानी जितने हमारे यहाँ खनिज है, खनिज को बेचकर राज्य सरकार को जो फायदा हुआ है 96.38 करोड़ रुपया फायदा हुआ है। बिहार में 2 प्रकार के खनिज अंतर्गत आते हैं। टोटल खनिज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। देखते हैं पहले हम लोग धात्विक में। कह रहा है कि इसके तहत बॉक्साइट, मेलाइट, सोया अयस्क आता है। बॉक्साइट का भंडार कह रहा है कि बिहार में 1.5 हजार मीट्रिक टन है, जिससे क्या बनता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। ठीक है, जो कि गया, जमुई और बांका जिले में है। और मैग्नेटाइट के पत्थर का कुल भंडार 0.59 हजार मीट्रिक टन है, जो कि बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। सोना अयस्क, यानी सोना बनाने वाला जो अयस्क होता है वो भी बिहार में बहुत ही अल्प मात्रा में, यानी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये 0.1 से लेकर 0.6 ग्राम प्रति प्राप्त होता है जो सोना अयस्क में। कुल भारत में जो बिहार में जो मात्रा है इसकी 128.88 मीट्रिक टन है, जो कि वाणिज्य का उत्पादन नहीं करता है। अब देखिए कह रहा है कि मास्को क्वार्ट्स, जो कह रहा है कि बहुत ही उच्च कोटि का अवरक है। पूछता है कि मास्को क्वार्ट्स का संबंध किससे है, तो अवरक से है। पूछेगा कि ये किसकी कैटेगरी है, तो अवरक की कैटेगरी है। ठीक है, इसे बंगाल रूबी भी नाम से जाना जाता है। बंगाल रूबी हम लोग मॉस्को क्वार्ट्स को ही कहते हैं, जो कि अवरक से उत्पादन किया जाता है, यानी उससे अवरक बनाया जाता है। कह रहा है कि लाल रंग के तांबे का रंग का होता है, और पतले बहुत पतले भी होते हैं और बहुत मोटे भी होते हैं, जिनकी कह रहा है 15 सेमी से लेकर 30 सेमी तक लंबाई और 8 से 10 सेमी तक चौड़ाई होती है। अवरक कह रहा है कि 3 रूप होते हैं, यानी अवरक के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, जिसमें कह रहा है मार्सोक्वाइट, फ्लोगोफाइट्स एवं बायोटाइट्स। ये है अवरक की कैटेगरी। 3 प्रकार की अवरक की कैटेगरी होती है। आगे हम देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में कह रहा है कि चूना पत्थर, अवरक, डोलेमाइट्स, सिलिका सैंड, पैराइट्स, क्वार्ट्ज और चीनी मिट्टी, स्लेट, सोरा इत्यादि जो होते हैं वो अधात्विक खनिज होते हैं, जिसका बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडारण 210.85 हजार मीट्रिक टन है, यानी चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में हमारे बिहार में है, जो कि कैमूर जिले और रोहतास जिले में है। कैमूर और रोहतास जिले में इसकी मात्रा अधिक है। अवरक का कुल भंडारण कह रहा है कि हमारे बिहार में 60.35 हजार मीट्रिक टन है, जो कि झारखंड के संलग्न क्षेत्र में पाया जाता है, यानी झारखंड से जो मिला हुआ मतलब नजदीक वाला नियरेस्ट जो क्षेत्र है, जैसे कि हो गया नालंदा जिला हो गया, जमुई जिला हो गया, बांका जिला हो गया, जो झारखंड से सटा हुआ है, उस जिले में इतने अवरक पाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो बिहार में अवरक की कैटेगरी है, अयस्क है, वो अयस्क है मास्को क्वार्ट्स। याद रखिएगा, बिहार में जो अवरक पाई जाती है वो मास्को क्वार्ट्स कैटेगरी की पाई जाती है। कैमूर एवं रोहतास जिले में डोलोमाइट अवरक है, और इसे कुल संचित भंडार कह रहा है कि बिहार में 100